मीन्स की लिबर्टी इंडिविजुअल बेस पर है और फ्रीडम सोशल एस्पेक्ट पर है। यानी जैसे जस्ट लाइक एक सिचुएशन जहां पर एक से अधिक पर्सन हो जाए और सबके इंटरेस्ट को सिक्योर करना है, तो सबके ऊपर कुछ ना कुछ क्या करना पड़ेगा, रिस्ट्रिक्शन लगाना पड़ेगा। तो वहां पर लिबर्टी नहीं हो सकती, वहां पर क्या होगा, फ्रीडम होगा। ठीक, इसलिए मैंने एक सिचुएशन तुम लोग से बात किया था, आर्टिकल 19 क्लियर, 19 के दो सेक्शन लगा लो, आर्टिकल 19(1) एंड आर्टिकल 19(2 to 6। ठीक, 19(1) कंडीशन ऑफ रिस्ट्रिक्शन, ठीक, और यहां पर है फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन एंड स्पीच। ठीक, क्लियर। अब लिखा गया है फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन एंड स्पीच, बट आर्टिकल 19(1) इज इक्वल टू लिबर्टी। क्लियर, 19(2 to 6) provide the condition, and then article 19 freedom। क्लियर, यानी लिबर्टी प्लस रिस्ट्रिक्शन इज इक्वल टू फ्रीडम। अब ये जो पोजीशन है फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन एंड स्पीच, अगर समाज में सभी को बोलने की लिबर्टी दे दी जाए, लिबर्टी यानी रिस्ट्रिक्शन हटा दिया जाए, तो जो कम बोलता है और जो ज्यादा बोलता है, तो ज्यादा बोलने वाला कम बोलने वाले पर हावी हो जाएगा। और कजी अगर तुमको बोलने से मना कर दिया जाए, ठीक, तो तुम्हारे पर्सनालिटी पर इंपैक्ट क्या पड़ेगा। देखो, आलतू फालतू की बात नहीं है ये चीज, इससे बहुत कुछ हम प्रूव करेंगे। बस थोड़ा सा आप जानना चाहते हैं कि आप बोलने का मतलब क्या समझते हैं। मैं एक एग्जांपल दे देता हूं, absence of expression and speech, there is no secure of democratic position. Expression and speech is an important element of the democratic system. यानी अगर किसी व्यक्ति को अपने विचारों को अभिव्यक्त करने की स्वतंत्रता न दी जाए, तो उस समाज में या वहां पर लोकतांत्रिक प्रक्रियाएं सुरक्षित नहीं होंगी। ठीक, तो जैसे मान लो एक सिचुएशन कहा जाए कि अगर दो व्यक्तियों के मध्य कम्युनिकेशन गैप हो जाए, तक कॉन्फ्लिक्ट या डिस्प्यूट बढ़ जाता है। ठीक, इसलिए हमेशा लिबरल डेमोक्रेटिक सिस्टम के फॉलोअर कहते हैं क्या ये बैठ के बात कर लेते हैं ना, जैसे इंडिया पाकिस्तान, आइए बैठ के बात करते हैं, चाइना आइए बैठ के बात करते हैं। तो ये लिबरल डेमोक्रेटिक प्रोसेस है, यानी मीन्स कि जब कहीं पर बैठ के किसी मुद्दे पर विचार विमर्श किया जाए तो उस सिचुएशन को लिबरल प्रोसेस कहते हैं।
क्लियर? लेकिन यह लिबरल प्रोसेस हटा दीजिए। अगर तुम्हें हम बोलने से रोक दे, मना कर दे, तो तुम्हारी पर्सनालिटी पर क्या इंपैक्ट पड़ेगा? क्या होगा? क्या बोला? डेवलपमेंट होगा। क्यों नहीं होगा भाई? क्यों नहीं होगा? यही तो मैं जानना चाहता हूं। ये तो सब पूरी प्रॉब्लम का मतलब यही है कि डेवलपमेंट नहीं होगा। ठीक? तो इस सिचुएशन में क्या पोजीशन होगी? क्यों नहीं होगा? आप जो कह रहे हो वो 100% सही है, लेकिन रीजन बताएंगे ना। हाँ, तो विचार व्यक्त ना कर पाए तो डेवलपमेंट का प्रोसेस रुक जाएगा, ये सही है। एक छोटा सा बालक कोई एक्सप्रेशन नहीं देता तो उसको डेवलप्ड नहीं होना चाहिए। मीडिया इज द मीन्स ऑफ एक्सप्रेशन एंड स्पीच। ठीक है? इसलिए एक सकल पेपर लिमिटेड वर्सेज इंडियन यूनियन 1960 सुप्रीम कोर्ट हैज बीन डिफाइंड द लिबर्टी ऑफ प्रेस इंक्लूडेड इन आर्टिकल 19(1)(a). प्रेस is the means of the expression and speech, या important tools of the expression and speech। मेरा क्वेश्चन, ये सब कुछ अपने जगह पर है। मेरा क्वेश्चन सिर्फ इतना है कि अगर किसी पर्सन को या किसी व्यक्ति को या आप लोगों को बोलने से मना कर दिया जाए, बोलते रहो, सुन रहा हूं, जब सही आ जाएगा तो मैं बता दूंगा कि हाँ सही है। एक्सप्रेशन एंड स्पीच इज द इंपॉर्टेंट लिबर्टी ऑफ पर्सनालिटी डेवलपमेंट। एक्सप्रेशन एंड स्पीच, दैट इज द साइकोलॉजिकल लिबर्टी। साइकोलॉजिकल, विदाउट साइकोलॉजिकल देयर इज नो पर्सनालिटी डेवलपमेंट। जैसे जस्ट लाइक एक सबसे अच्छा एग्जांपल समझाता हूं, समझ जाओगे तुम लोग। मान लो किसी फैमिली प्रॉब्लम से आपको कोई काम नहीं करने की इच्छा कर रही है, न पढ़ने की इच्छा कर रही है, न किसी, ठीक, कोई भी फैमिली प्रॉब्लम हो सकता है। अब ये आपका अपना पर्सनल मामला है कि कौन सा हो सकता है। आप अपने सबसे फास्ट फ्रेंड को उसके बारे में शेयर करते हैं, तो इस सर पर से जो सबसे बड़ा बर्डन है रिलीज हो जाता है कि नहीं? और हर काम को करने की इच्छा बन जाती है कि नहीं? तो आपने अपने फ्रेंड के साथ शेयर किया, वो क्या है? एक्सप्रेशन एंड स्पीच ही तो है कि नहीं? आप किसी से अपने प्रॉब्लम को शेयर करते हैं, और जब तक शेयर नहीं किए तब तक ना तो आपको नींद लगेगी, ना तो भूख लगेगी, ना तो किसी काम करने की इच्छा। तो पर्सनालिटी डेवलपमेंट हुआ कहां पे? गलत यही होता है ना। लेकिन जैसे ही आप अपने सबसे क्लोज फ्रेंड से अपनी प्रॉब्लम को शेयर करते हैं, बताते हैं, चाहे वो फैमिली प्रॉब्लम हो चाहे इंडिविजुअल प्रॉब्लम, वैसे ही आपके सर पर से एक बहुत बड़ा बर्डन रिलीज हो जाता है। और तब आपको खाने की भी इच्छा करती है, आपको घूमने की भी इच्छा करती है, आपको कहीं नींद आने की भी इच्छा। तो अगर हम अपने विचारों को किसी दूसरे के साथ शेयर करते हैं तो यही तो आपका एक्सप्रेशन एंड स्पीच है। यही है ना। और जब ये चीज, इसीलिए इसे कहा जाता है कि एक्सप्रेशन एंड स्पीच द इंपॉर्टेंट एलिमेंट ऑफ द डेमोक्रेटिक सिस्टम, बट इंपॉर्टेंट एलिमेंट ऑफ द साइकोलॉजिकल लिबर्टी, है कि नहीं? एनिमीज कि इस पोजीशन को हम दे रहे हैं। तो जब इस पोजीशन को दे रहे हैं या इस पोजीशन की स्थिति को एनालाइज कर रहे हैं, तो इसका मतलब
कि अगर हम लिबर्टी ऑफ एक्सप्रेशन एंड स्पीच का यूज करें तो सोसाइटी में सभी लोगों के पास इतनी कैपेबिलिटी नहीं है कि मैक्सिमम यूटिलाइजेशन ऑफ लिबर्टी ऑफ एक्सप्रेशन एंड स्पीच, यानी मीन्स कुछ कमजोर लोग होंगे और उन कमजोर लोगों के लिए हमें कुछ ना कुछ सबके ऊपर क्या करना पड़ेगा, रिस्ट्रिक्शन। तो रिस्ट्रिक्शन का बेस ये है कि सोशल इंटरेस्ट के बिहाफ पर इंडिविजुअल इंटरेस्ट के ऊपर क्या कर दिया जाए, रिस्ट्रिक्शन लगा दिया जाए। जैसे जस्ट लाइक अगर सोसाइटी में 30 लोग हैं, 70 एंड 30, और 30 लोगों पर रिस्ट्रिक्शन लगाने से 70 लोगों के इंटरेस्ट फुलफिल हो रहा है, तो ये रिस्ट्रिक्शन लॉजिकल है कि नहीं है? लॉजिकल है। और कॉन्स्टिट्यूशन स्टेट को लॉजिकल रिस्ट्रिक्शन लगाने का पावर दे रहा है कि नहीं? तो यहां पर अगर इंडिविजुअल इंटरेस्ट पर रिस्ट्रिक्शन लगाने से अगर सोशल इंटरेस्ट पूरे हो रहा है तो यही सोशल जस्टिस है। और ये अगर यहां पर रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाया जा रहा है तो ये लिबर्टी हो गई। अगर 70 लोगों के इंटरेस्ट को पूरा करने के लिए इस पर रिस्ट्रिक्शन तो प्लस रिस्ट्रिक्शन हो जाएगा, तो ये फ्रीडम हो जाएगा। यानी मीन्स कि लिबर्टी अनलिमिटेड है और फ्रीडम क्या है, लिमिटेड है। ठीक है, चलिए कहां तक चले थे जी? कल कहां तक लिखे थे तुम लोग? रिलेशन बिटवीन इक्वलिटी एंड लिबर्टी। चलिए, स्वतंत्रता और समानता को लेकर तुम लोग कहो यहां तक, यहीं तक रुका था ना? स्वतंत्रता एवं समानता को लेकर राजनीतिक विचारकों के मध्य विचार विमर्श चलता रहता है कि स्वतंत्रता और समानता के मध्य संबंध क्या हो। जो लोग स्वतंत्रता का तात्पर्य असीमित या प्रतिबंधों के अभाव से लगाते हैं, उनके लिए समानता स्वतंत्रता का विरोधी है। परंतु यदि स्वतंत्रता का उपयोग सकारात्मक रूप में किया जाए तो स्वतंत्रता और समानता एक दूसरे के पूरक दिखाई पड़ते हैं। पैराग्राफ चेंज करें। राजनीतिक विचारक लॉर्ड एक्टन एंड हक्सले का विचार है कि स्वतंत्रता और समानता एक दूसरे के विरोधी हैं। संपत्ति का अधिकार और जीवन की सुरक्षा को लेकर इनका विचार है कि व्यक्ति को कोई भी कार्य व व्यापार करने की छूट होनी चाहिए। वस्तुओं का उत्पादन, उसे मनमानी कीमत पर बेचना, मजदूरों से समझौता के अनुसार काम लेना आदि सभी मामले व्यक्ति के निजी हैं। इस पर कानून का प्रतिबंध नहीं होना चाहिए। यदि समानता को स्थापित करने के लिए राज्य हस्तक्षेप करता है, करने के लिए
राज्य हस्तक्षेप करता है तो स्वतंत्रता विलुप्त हो जाएगी। तो यहां पर स्वतंत्रता क्या हो गई? लिबर्टी हो गई। लिबर्टी नहीं, इनके अकॉर्डिंग अब absence of equality, that is the protection of liberty, यानी मीन्स कि अगर इक्वलिटी है, ये इनके लिए स्वतंत्रता का मतलब लिबर्टी से। लेकिन जब ये स्वतंत्रता की बात लिबर्टी से करते हैं तो इनका ऑब्जेक्ट है इंडिविजुअल इंटरेस्ट, फुलफिल द इंडिविजुअल इंटरेस्ट ऑफ द मैन। ठीक, जैसे जस्ट लाइक एक मैंने आप लोग को एग्जांपल बताया था, एक कंसेप्ट बताया था, लिबरलिज्म का थॉट, इकोनॉमिकल बेस्ड लिबरलिज्म। एडम स्मिथ का किताब थी वेल्थ ऑफ नेशन, ठीक, और कंसेप्ट था इकोनॉमिकल मैन, यानी व्यू ऑफ इकोनॉमिकल मैन। तो इसमें तुम्हारा तो बहुत अच्छा इकोनॉमिक्स में इंटरेस्ट है ना, तो एडम स्मिथ में जो कंसेप्ट ऑफ मैन का व्यू देता है स्मिथ, व्यू क्या है? यानी इकोनॉमिकल मैन का थॉट क्या है अकॉर्डिंग टू एडम स्मिथ? इकोनॉमिकल मैन का कंसेप्ट स्मिथ कहता है कि जी तुम्हें इस बात का ज्ञान होता है, सबसे मैं पूछ रहा हूं, आप लोगों को इस बात का ज्ञान होता है कि किस काम को करने से मुझे प्रॉफिट होगा, किस काम को करने से हमें लॉस होगा? है? ये होता है? यही चीज स्मिथ भी कहता है कि हर व्यक्ति अपने इकोनॉमिकल इंटरेस्ट को जितने अच्छे ढंग से जानता है उतने अच्छे ढंग से सोसाइटी या स्टेट नहीं जानता। समझ रहे हो? इसलिए व्यक्ति के इकोनॉमिकल इंटरेस्ट में स्टेट का इंटरफेयर नहीं होना चाहिए। इसलिए स्मिथ का है कि नो इंटरफेयर ऑफ द स्टेट इन इकोनॉमिकल एरिया। क्लियर? यानी आर्थिक मामलों में राज्य का हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए। यानी व्यक्ति को क्या कर दो, एकदम फ्री कर दो। क्लियर? अब ऐसी कंडीशन में स्मिथ, एडम स्मिथ फंक्शन ऑफ स्टेट का व्यू दिया और कहा कि स्टेट को 3 वर्क करने चाहिए। पहला पीस, दूसरा सिक्योरिटी और तीसरा सोशल वेलफेयर। ठीक? इकोनॉमिकल एरिया, राज्य का आर्थिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं होना। पीस एंड सिक्योरिटी क्या है जी? हाँ, तो शांति और सुरक्षा क्या है? पीस और सिक्योरिटी है। तो हम कहां कह रहे हैं कि आपका कार्य है? हम भी कह रहे हैं कि स्टेट का ही वर्क है। मुझे सिर्फ पीस और सिक्योरिटी बता दीजिए, शांति और सुरक्षा। मेंटेन द पीस एंड सिक्योरिटी इन सोसाइटी।
यहां पर बेसिकली निगेटिव लिबरलिज्म और पॉलिस स्टेट, और इसका कंसेप्ट क्या है? मिनिमम इंटरफेयर ऑफ द स्टेट। क्लियर? मिनिमम इंटरफेयर ऑफ द स्टेट। अब तीसरा कंसेप्ट समझो इसी पर। जिस सोसाइटी में पीस एंड सिक्योरिटी नहीं होगी, वहां पर इकोनॉमिकल ग्रोथ होगा। बिहार में इकोनॉमिकल ग्रोथ ना होने का सबसे बड़ा रीजन क्या है? ठीक, क्लियर हो गया? अब सोशल वेलफेयर पर आइए। ठीक है, ये लखनऊ है। लखनऊ से आगरा, क्लियर? लखनऊ से आगरा, यहां पर है 425 पर्सन पर स्क्वायर किलोमीटर पॉपुलेशन डेंसिटी है। क्लियर? लखनऊ से गोरखपुर, यहां पर है 700 पर्सन पर स्क्वायर किलोमीटर पॉपुलेशन डेंसिटी है। क्लियर? तो ऋतु, किस ट्रैक पर प्राइवेट बसें चलेगी? लखनऊ से आगरा के एरिया में या ट्रैक पर या रोड पर 425 व्यक्ति पर स्क्वायर किलोमीटर पॉपुलेशन डेंसिटी है। लखनऊ से गोरखपुर के एरिया में रोड पर अगर पॉपुलेशन डेंसिटी देखा जाए तो 700 व्यक्ति पर स्क्वायर किलोमीटर में रहते हैं। अब क्वेश्चन है कि किस रोड पर प्राइवेट बसें चलेंगी? लखनऊ से गोरखपुर वाले पर। क्यों ऐसा कह दिया? यही यही इकोनॉमिकल मैन है। यही इकोनॉमिकल मैन है कि हर व्यक्ति अपना प्रॉफिट एंड लॉस बहुत अच्छे तरीके से क्या है, समझ है कि नहीं? इसलिए हर व्यक्ति वही काम करेगा जिसे उसे मैक्सिमम इकोनॉमिकल क्या हो सके, बेनिफिट हो। स्टेट का रोल सिर्फ इतना है कि प्रोवाइड द कंडीशन इन इकोनॉमिकल ग्रोथ। राज्य का दायित्व तो सिर्फ इतना है कि राज्य उस कंडीशन को दे जिसमें हम अपना इकोनॉमिकल ग्रोथ कर सकें। और वह कंडीशन कैसी हो सकती है? सोसाइटी में क्या हो? पीस हो, और सोसाइटी में क्या हो? सेक्युरिटी। और ये दोनों पुलिस के वर्क हैं। पुलिस का कार्य यही है ना। इसलिए निगेटिव लिबरलिज्म को पुलिस स्टेट भी कहा जाता है। और निगेटिव लिबरलिज्म का मतलब क्या है? कि मिनिमम इंटरफेयर ऑफ द स्टेट। ये इकोनॉमिकल बेस पर ये प्रूफ किया जा रहा है ना। ठीक है। तो ये चीजें हैं। तो यहां पर मैक्सिमम यूटिलाइजेशन ऑफ लिबर्टी। ठीक। अब अगर हम यह पोजीशन दे रहे हैं, यह पोजीशन अगर आपको हम प्रोवाइड करा रहे हैं तो क्या होगा? कैपेबल पर्सन, दैट पोजीशन यू मैक्सिमम यूटिलाइजेशन एंड मैक्सिमम ग्रोथ। नॉन कैपेबल पर्सन क्या करेगा? इस कंडीशन का मिनिमम यूटिलाइजेशन करेगा एंड सोसाइटी कन्वर्ट द क्लास सोसाइटी।